आज हम बात करेंगे कि क्या कर्म कांड ही सनातन धर्म है। पहली बात तो यह है कि हिंदू के अलावा विश्व में किसी के पास न असली वेद है, न उपनिषद है, कि न गीता है, कि न सच्चे संत मत है और न वेदांत है। और यह सब ग्रंथ में एक ही इशारा बताया है कि तुम स्वयं सनातन हो, तुम स्वयं धर्म हो, तुम स्वयं विराट अस्तित्व का आधार स्तंभ हो। मतलब तुम अस्तित्व के कारण नहीं हो, तुम्हारे कारण अस्तित्व है। तुम किसी भी देव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश या तुम जिसको नवदुर्गा कहते हो, इनकी छत्र छाया में तुम नहीं हो, तुम इनके अधीन नहीं हो, तुम्हें इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वह सभी तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे सेवक है। इसीलिए तो हर देव तुम्हारा सेवक बनकर तुम यह शरीर में विराजमान है। यूँ समझो, चाहे साइकिल चलाता हो, चाहे बड़े से बड़ी ट्रेन चलाता हो, चाहे बड़े से बड़ा हवाई जहाज़ चलाता हो, यह सबको हम चालक कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, पायलट कहते हैं। ठीक है, शब्दकोश में भेद है, मगर अर्थ एक ही होता है, चलाने वाला चालक। और बड़ी मज़े की बात यह है कि यह चलाने वाला चालक ही सत्य है, क्योंकि इसी के सहारे हम यात्रा कर सकते हैं। तो वैसे ही ठीक है, तुम्हारा वाहन का डिज़ाइन अलग हो सकता है, इसका नाम अलग हो सकता है, तुम्हारे वाहन कई प्रकार के हो सकते हैं, मगर जो चलाने वाले चालक है या चालक, वह तो एक ही होता है। फिर वह छोटा वाहन को चला रहा है या बड़े से बड़ा हवाई जहाज़ को चला रहा है, तो इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चलाने वाले को हम चालक ही कहते हैं और वह ही सनातन धर्म है, क्योंकि चालक ही धर्म है और चालक ही सनातन है। क्योंकि तुम जिसको भगवान मानते हो, जिसको देवी देवता मानते हो, जब उनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, तब अनंत ब्रह्मांड को कौन चला रहा था? तो यह सब
चलाने वाला चालक नहीं है, सिर्फ पैसेंजर है। तो हम क्या करते हैं? जो चलाने वाला है इसके सामने तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, और जो पैसेंजर है इसकी हम पूजा प्रार्थना, होम हवन, यज्ञ पाठ, इसको स्नान कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, शाम को सुला देते हैं, सुबह में जगा देते हैं, नाचना गाना कूदना, यह सब कर्म कांड का ही हिस्सा है। और इसमें से किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हें आनंद दे सके, तुम्हारे कर्मों को काट सके, तुम्हें मोक्ष दे सके, कि तुम्हारी यात्रा पूरी कर सके, कि तुम्हें जीवत दान दे सके। और भारतवर्ष में हिंदुओं पूरी जागृति में होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के पास इतना वेद है, ग्रंथ है, वेदांत है, गीता है, रामायण है, शिव पुराण भी है। फिर भी आज हिंदू की दुर्दशा देखो, पूरा हिंदू संगठन टूट गया है। जैसे किसी माला में से धागा टूट जाए और मन का बिखर जाए, ऐसी हालत हमारी है। यही कर्मकांड ने हमारे भीतर द्वैत भाव का जहर भर दिया है। यही कर्मकांड ने ऊंच नीच का भेदभाव हमारे मस्तिष्क में भर दिया है। यही कर्मकांड ने हमें अंधविश्वास की अंधेरी गुफा में धकेल दिया है। और यही कर्मकांड के कारण आज कोई हिंदू सुखी नहीं दिखाई देता है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी सुखी जीवन की मन्नतें मानते हैं। कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा, मगर कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है, बड़ा पेड़ है तो आपको सहारा दे सकता है, मगर एक हवा की झोंके से उड़ने वाला तिनका आपको कैसे सहारा दे सकता है। वैसे ही कर्मकांड तिनके का सहारा जैसा है, जिसका मूल ही नहीं है, जिसकी जड़ें भी मजबूत नहीं है, वह आपको कैसे सहारा दे सकता है और वह कैसे धर्म हो सकता है। ठीक है, कर्मकांड मन के लिए धर्म है, मगर चेतना के लिए धर्म नहीं है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो सत्य की जानकारी के लिए बने रहो हमारी चैनल पे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।